Good morning, all of you. How are you? I hope you all will be fine. This is Avinash Manipuri and welcome to my YouTube classes. And now आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा क्लास 6 हिस्ट्री का पार्ट 3, जहाँ पर आज हम वन पास्ट और मैनी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए, ये जो है टॉपिक, ये चैप्टर 1 का टॉपिक है। प्रीवियस पार्ट में हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से आज आगे बढ़ रहे हैं। ये पार्ट 3 है इस चैप्टर की वीडियो का और ये लास्ट पार्ट होगा। चलिए, तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक। क्या आपने इस बुक के टाइटल को नोटिस किया है? आवर पास्ट यानी ये प्लूरल फॉर्म पे लिखा हुआ पास्ट। वी हैव यूज्ड द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ attention to the fact that the past was different for different group of people। देखिए, पास्ट ये प्लूरल फॉर्म पे क्यों लिखा गया है? क्योंकि हम किसी एक व्यक्ति के पास्ट के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर डिफरेंट लोगों के पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लाइफ ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज किंग्स और क्वींस। की हर्डर्स और फार्मर्स यानी जो जानवरों को चराने वाले लोग होते थे, खेती करने वाले लोग होते थे, उनकी जो लाइफ थी डिफरेंट थी राजा और रानियों के लाइफ से। द लाइफ्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन। जो व्यापारी होते थे उनकी भी लाइफ डिफरेंट थी क्राफ्ट पर्सन से। एंड सो ऑन ऑल्सो एज इन ट्रू इवन टुडे। ये आज भी ऐसा ही चला आ रहा है क्योंकि आज भी लोगों की लाइफ अलग अलग है। ठीक है, पीपल फॉलोड डिफरेंट प्रैक्टिस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट। की पीपल जो है वो अलग अलग पार्ट में अलग अलग कस्टम्स ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। नाउ ऑफ द कंट्री, फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग। यदि हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो आज बहुत सारे लोग जो हैं अंडमान आइलैंड पर रहते हैं वो अपने फूड के लिए, ठीक है, फिशिंग पर डिपेंड है। लेकिन हम अपने फूड के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। ठीक, एग्रीकल्चर होता है, ज़्यादा हमको राशन की ज़रूरत पड़ती है, हम दुकान पर चले जाते हैं। ठीक है, हंटिंग्स एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो लेकिन अंडमान में ऐसे रिसोर्सेज नहीं है, वहाँ पर लोग फिशिंग पर, हंटिंग पर, ठीक है, फॉरेस्ट के प्रोड्यूस कलेक्ट करते हैं अपने खाने के लिए। बाय कॉन्ट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज़ डिपेंड ऑन अदर फॉर सप्लाई ऑफ फूड। डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल। लेकिन जो शहरों में रहने वाले लोग होते हैं वो अलग तरीके से अपने फूड के लिए सप्लाईज पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, दुकानों पर सप्लाई होगी तो वहाँ से वो अपने फूड के लिए राशन खरीदते हैं। ऐसा तो नहीं कि वो हंटिंग करने चले जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए जंगल जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जैसा पास्ट में थी आज भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। नाउ बिसाइड्स देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ डिफरेंसेस। वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड ऑन देयर विक्ट्रीज। देखिए, यहाँ पर एक और डिफरेंसेस की बात की कि राजा और रानियाँ जो थे, राजा जो थे, ठीक है, जब वो किसी भी बैटल पर जाते थे तो अपने साथ एक राइटर रखते थे जो कि उनका रिकॉर्ड मेंटेन रखता था, उनके द्वारा जीती हुई लड़ाइयों को लिखा करता था। जनरली ऑर्डनरी पीपल सच एज हंटर्स, फिशिंग फोक, गैदर्स, फार्मर्स और हर्डर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे डिड। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो फार्मर्स, हर्डर्स, फिशिंग करने वाले जो लोग होते थे, गैदर्स होते थे, इनके साथ कोई व्यक्ति नहीं होता था जो इनके रिकॉर्ड को मेंटेन करे। तो हमको इनके बारे में पता कैसे चला बेसिकली? ठीक है, तो यहाँ लिखा कि वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइफ। तो आर्कियोलॉजी की वजह से हमको इनके लाइफ के बारे में जानने का मौका मिला। देयर इज मच दैट रिमेन अननोन, जो कि हमारे लिए अननोन था। व्हाट डू डेट्स मीन? अब देखिए, डेट्स का मतलब क्या होता है। यहाँ पर ये लिखा है कि इफ़ समबडी आस्क यू द डेट यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ एंड ईयर 2000 एंड समथिंग। ठीक है, यदि आपसे कोई डेट के बारे में पूछता है तो आप बताते हैं, जैसे डेट इतना, जैसे हम बात करें 1 अप्रैल 2021 या फिर 2000। ठीक है, तो ये हम मेंशन करते हैं। दीज ईयर आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। की ये डेट जो है, जो 2000 है, 2021 है, ठीक है, इसको हम जीसस क्राइस्ट के बर्थ के साथ असाइन करते हैं। अभी आगे मैं बताऊंगा कि ये एडी और बीसी का मतलब क्या होता है। द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, ये जो जीसस क्राइस्ट थे वो क्रिश्चियनिटी के फाउंडर थे। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। कि 2000 का मतलब, या 2021 जो हम चल रहे हैं अभी, इसका मतलब होता है कि आज से 2000 ईयर एगो या 2021 ईयर एगो जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। फिर लिखा कि ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स एंड यूजुअली हैव द लेटर्स बीसी। लेकिन कुछ इवेंट्स, ऐसा तो नहीं है कि जीसस क्राइस्ट के बाद ही हिस्ट्री लिखी गई हो,
जीसस क्राइस्ट के पहले भी हिस्ट्री थी, तो उन डेट्स को हम कैसे लिखते हैं, बीसी के तौर पर लिखते हैं, ठीक है। बिफोर क्राइस्ट इसका मतलब होता है एडेड ऑन। इन दिस बुक वी विल रेफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज अवर स्टार्टिंग पॉइंट। यदि हम देखें तो यदि हम हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करें तो यहाँ लिखा है कि यूजिंग 2000 एज अवर स्टार्टिंग पॉइंट, कि हम 2000 को एक स्टार्टिंग पॉइंट पर देखते हुए स्टडी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि लेटर्स विद डेट्स। अब देखिए लिखा है कि बीसी वी हैव सीन स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, कि जैसे मान के चलिए कि अभी 2000 में यदि हम देखें कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ है, ठीक है, और मान के चलिए कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, 2010 रही होगी, ठीक। तो देखिए 2000 से हाँ 2000 को यदि हम करंट ईयर मान के चलते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे आपका बर्थ जो हुआ वो 2010 पे हुआ, तो इसको हम एडी बोलेंगे, 2010 एडी बोलेंगे, ठीक है। या फिर हम इसको यदि हम इसको 0 ईयर मानते हैं तो ये 10 एडी कहलाएगा, क्योंकि 2000 से यदि हम देखें तो 2010 10 साल के बाद की कहानी है, ठीक है, तो हम इसको 10 एडी कह सकते हैं। लेकिन यदि किसी का बर्थ यहाँ पर 1995 में हुआ तो इससे कितने साल पहले हुआ, 5 साल पहले हुआ, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 5 BC बोल सकते हैं कि 5 साल पहले। तो कुछ ऐसे ही जीसस क्राइस्ट के जन्म के साथ हिस्ट्री जुड़ी है। फिर यहाँ लिखा है कि यू विल समटाइम्स फाइंड एडी बिफोर डेट्स, दिस स्टैंड्स फॉर 2 लैटिन वर्ड्स एनो डोमिनी मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, ठीक है, कि एनो डोमिनी का मतलब होता है कि जिस साल, या फिर हम एडी की यदि बात करें तो वो ईयर जो कि लॉर्ड का ईयर है, भगवान का ईयर है, क्राइस्ट का ईयर है। सो 2012 कैन ऑल्सो बी रिटन एज एडी 2012। इसलिए हम जब 2012 एडी लिखते हैं इसका मतलब होता है कि जीसस क्राइस्ट को जन्म लिए 2012 ईयर हो चुके हैं। समटाइम CE इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ एडी एंड BCE इंस्टेड ऑफ BC, ठीक है, कभी कभी CE भी यूज़ किया जाता है AD के स्थान पर और BCE इंस्टेड ऑफ BC। द लेटर CE स्टैंड्स फॉर कॉमन एरा एंड BCE बिफोर कॉमन एरा। वी यूज दीज टर्म्स बिकॉज द क्रिश्चियन एरा इज नाउ यूज्ड इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और हम इसलिए यूज़ करते हैं इन चीज़ों को क्योंकि मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ पर क्रिश्चियन एरा चलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्रिश्चियनिटी के मानने वाले हैं। इन इंडिया वी बिगिन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 ईयर एगो, ठीक है, और इंडिया पर ये जो डेट्स हैं इसको लगभग 200 ईयर एगो ही यूज़ किया गया है। एंड समटाइम्स द लेटर BP मीनिंग बिफोर प्रेजेंट आर यूज्ड, ठीक है, और कभी कभी हम BC के स्थान पर BP भी रख लेते हैं जो कि बिफोर प्रेजेंट होता है, ठीक। फिर इसके बाद देखें तो हम यहाँ पर एल्सवेयर है, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दी गई। वी हैव सीन द इंस्क्रिप्शन आर इंस्क्राइब्ड on hard surface, many these were inscribed several hundred of years ago. All inscription contain both script and language which were used as well as script have changed over time. So how do scholars understand what was inscribed? This can be done through a process known as decipherment, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें इंस्क्रिप्शंस हैं, कुछ लेटर्स दिए हुए हैं जो कि हिस्ट्री में लिखे गए थे और उनको जब पढ़ने की कोशिश की गई तो उनका एक मतलब निकाला गया। जैसे इसको P माना गया, इसको T माना गया, इस टाइप के साइन को O माना गया, इस साइन को L माना गया, इसको M, ठीक है, तो अलग अलग है। अब देखिए वहीं पर यदि हम देखें तो ये देखिए ये दोनों एक जैसे हैं तो यहाँ पर L लिखा गया है, ठीक है, ये दोनों एक जैसे हैं तो इनके लिए O लिखा गया है, ठीक। फिर ऐसे यदि आप इस देखें, इस स्क्वायर को देखें तो दोनों के लिए P लिखा गया है, ठीक है। तो ये इनको क्या किया गया है बेटा, पढ़ने की कोशिश की गई है अपने हिसाब से लैंग्वेज बनाकर, ठीक। चलिए फिर इसके बाद कुछ खास नहीं है ये। फिर यहाँ पर है इसका एक्सरसाइज आ जाएगा जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके बारे में। तो ये चैप्टर यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है 3 पार्ट्स में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।